वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। कल वीकेंड के वार की शूटिंग कंप्लीट हो गई, जो कि हमें आज के एपिसोड और कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा। इस वीकेंड के वार पे क्या क्या होगा उससे रिलेटेड लगभग सारी जानकारी हमारे पास आ गई है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। इस वीकेंड के वार पे अंकिता लोखंडे और विकी जैन के पेरेंट्स आते हैं और वो उन दोनों को बोलते हैं कि आप लोग अच्छा खेल रहे हो, उसके अलावा एक दूसरे का साथ दीजिए, रिलेशनशिप थोड़े एडवाइस जो है अपने एक्सपीरियंस से वो इन दोनों को देते हुए आपको दिखाई देंगे वीकेंड के वार के एपिसोड में। अब सैटरडे को कौन सा पार्ट दिखाया जाता है, फ्राइडे को कौन सा पार्ट दिखाया जाता है, वो तो मेकर्स डिसाइड करते हैं। लेकिन आपको अंकिता लोखंडे और विकी जैन के पेरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कंफर्म। उसके अलावा एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं अभिषेक सिंह, उनका सनी लियोने के साथ एक गाना आया है जिसका नाम है थर्ड पार्टी। तो सनी लियोने और अभिषेक सिंह ये अपना गाना जब प्रमोट करने आते हैं थर्ड पार्टी, तो ये एक टास्क भी करवाते हैं जिसमें हर एक कंटेस्टेंट को बताना होता है कि उनके लिए कौन सा थर्ड पार्टी है जिससे वो बात करना नहीं चाहेंगे शो के बाद भी। इस टास्क में ज़्यादातर लोग खानजादी का नाम लेते हैं और खानजादी के बाद सेकंड जो हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो विकी जैन को मिलते हैं। इसके बाद खानजादी जो है वहाँ पे काफ़ी ड्रामा क्रिएट कर देती है, सीन क्रिएट कर देती है कि लोग सारे के सारे मुझे टारगेट करते हैं, मुझ पे चढ़ते हैं। इस मुद्दे को सलमान खान एड्रेस करते हैं और काफ़ी सुनाते हैं उसको कि तुम फालतू के मुद्दे उठाती हो, तुम केवल घर में ड्रामा करती हो, तुम्हारा कोई ओरिजिनल मुद्दा नहीं होता, एक चीज़ को पकड़ के ड्रैग करती हो जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो खानजादी वहाँ पे काफ़ी ड्रामा फिर क्रिएट करती है, कहती है कि मुझे नहीं रहना है, मुझे जाने दो यहाँ से। तो सलमान खान कहते हैं जाओ अगर जाना है तुम्हें तो। फिर वो वहाँ पर अपना माइक वाइक उतार के फेंक देती है और वो चली आती है शो से उठ के बाहर दरवाजे के पास कि मेरा दरवाज़ा खोलो, मुझे जाना है। फिर उसको सारे घर वाले मनाते बनाते हैं, जाना तो उसको होता नहीं है, जाएगी है नहीं वो। लेकिन ये भी सीन कोई नया नहीं है, हर सीज़न में लगभग ऐसा हमें किसी न किसी के द्वारा देखने को मिलता ही है। तो ये तो लगभग एक बहुत रिपीटेटिव पैटर्न है, हर सीज़न में हमें कोई ना कोई कंटेस्टेंट ऐसा करता हुआ दिखता है। तो खानजादी जाती नहीं है, लेकिन हाँ ड्रामा क्रिएट होता है, वो आपको देखने को मिलेगा वीकेंड के वार के एपिसोड में। उसके बाद आप 2 दिन से सोशल मीडिया पे बहुत बस देख रहे होंगे कि ओडी एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री जा रहा है। ओडी की क्या कम काम करता है, ओडी का एक्चुअल प्रोफेशन क्या है, ये सब नहीं। सलमान खान के साथ उसका प्रोमो भी आया है। ये आपको बता दें कि ओडी जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह नहीं जा रहा है, ये बिग बॉस का एक प्रैंक है जो कि प्रोमो पूरा का पूरा एक प्रैंक की तरह देखिए। ओडी आता है स्टेज पे, इंटरटेन वगैरह थोड़ा करता है, सलमान खान के साथ हंसी मजाक होती है, उसके बाद वो सेट से वापस आ जाता है। उसकी अभी तो वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है इस वीकेंड के वार पर तो हुई नहीं है उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री, वो घर वापस आ गया है अपने। तो ये आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो हम आपको बता दें। उसके अलावा आपने प्रोमो देखा कि सलमान खान ने विकी जैन को बैश किया और मुनव्वर फारूकी की बैश किया। ये हम बहुत पहले प्रिडिक्ट कर चुके हैं, इनफैक्ट अब से लेके शो के एंड तक किसी न किसी बहाने मुनव्वर फारूकी को हर वीक बैशिंग मिलेगी, हर वीक बैशिंग मिलेगी, क्योंकि मेकर्स अब मुनव्वर फारूकी को टारगेट करके टीआरपी लेने की कोशिश करेंगे। ये आपको हमने 3-4 दिन पहले ही बता दिया था, हम कंटिन्यूसली अपने वीडियो के माध्यम से अपने ट्विटर पे ये बात को हम बोल चुके हैं। तो अननेसेसरी टारगेटिंग कंप्लीटली हम इसको कहेंगे। मुनव्वर फारूकी को कहा जाता है कि तुम्हारे कोई रिलेशनशिप यहाँ पे असली नहीं है, तुम्हारे कोई कनेक्शंस नहीं है जेन्यून, हमने सोचा था कि तुम्हारे जेन्यून कनेक्शंस होंगे। ये बिल्कुल समझ के परे बात है। 15 के 15 लोग, चाहे बारबी हांडा हो, चाहे जोकर हो, चाहे विकी भी हो, अंकिता भी हो, अभिषेक हो, नील, ऐश्वर्या, जिग्ना, रिंकू, हर एक आदमी, नावेद था तो वो, तहलका, अरुण, सना, हर एक आदमी, ईशा हो, चिंटू हो, हर आदमी घर का पीठ पीछे मुनावर के बारे में बुरा बोल चुका है, उसकी बुराई करता है। और मुनावर फारूकी इतना साथ है, उसको सारी चीज़ें पता तो चलती ही हैं, समझ में आती ही हैं। तो केवल जो असली कनेक्शन बनाने की जिम्मेदारी उसका ठेका मुनावर नहीं लेके रखा है क्या? सामने से तो कोई जेन्यून आदमी आना चाहिए। जब तक सामने से जितना रेसिप्रोकेट होता है मुनावर उतना करता है। 3 दिन से आप देख रहे होंगे अभिषेक पीठ पीछे बैठ के कभी मनारा से कभी चिंटू से मुनावर की बुराई कर रहा है। फिर भी उसने कहा कि वो दोस्त है मेरा, वो ये बोल के उसको सेव किया नॉमिनेशंस में। अपने तरफ से तो अभिषेक के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा मुनावर, पर वो पीठ पीछे बैठ करके उसकी बुराई कर रहा है दिन रात दिन रात। तो मुनावर के ऊपर अकेले का ठेका है नहीं, बस ये चीज़ें मेकर्स इसलिए उसको बोल रहे हैं
ताकि वो जेन्युइन कनेक्शन जो है उसको मनारा के साथ बनाए और मनारा के साथ वो चिपका रहे। अब मनारा कभी सीधे मुंह बात भी करती है मुनावर से, वो टॉन्ट मारते रहती है और दिन रात पीठ पीछे उसकी चुगली करती रहती है। ये बात मुनावर को समझ में नहीं आता होगा क्या? तो मुनावर कैसे बनाए कनेक्शन किसी के साथ जब सामने वाला कोई जेन्युइन ही नहीं है? सारे के सारे इस सीज़न में फेक कंटेस्टेंट बड़े हुए हैं। मुनावर अकेला अपनी तरफ से वो रियल है, जेन्युइन है, पर उससे सामने भी तो कोई वैसा होना चाहिए ना। ये चीज़ें, ये जो बैशिंग स्टार्ट होती है ऐसे कि ये भी एक छोटा टास्क होता है कि घर में आपको कौन सा लगता है कौन है असली मास्टरमाइंड। तो सबसे ज़्यादा लोग विकी भैया का नाम लेते हैं, उसके बाद आता है मुनावर का नाम। तो यहाँ से बैशिंग स्टार्ट होती है कि विकी के नीचे सेकंड नंबर पे तुम्हें आना था कि तुम मास्टरमाइंड हो, इस टाइप की बातें करके, और फिर ये बैशिंग स्टार्ट होती है जो कि हमारे अकॉर्डिंगली कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड था। मुनव्वर का बैश करना, मुनव्वर को बैश करना कहीं से नहीं बनता, लेकिन ये चलेगा, हर हफ्ते चलेगा। आपसे अब स्टार्ट हुआ, ये आपको हर हफ्ते मुनावर की बैशिंग होगी। कहाँ से रीजन ढूंढ के निकालेंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि मुनावर की इस बात पे बैशिंग हो सकती है, उस बात पे बैशिंग हो जाएगी। ये आप देखिएगा, हमने देखा है पिछले सीज़न में ये चीज़, ये मनीषा रानी के साथ हुई है, करण कुंद्रा के साथ हुआ है, रुबीना दिलेक के साथ हुआ है। ये चीज़ें हर सीज़न में रिपीटेटिव होती है, जिनसे उनको सबसे ज़्यादा टीआरपी मिलता है। जिसको न्यूट्रल ऑडियंस सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसको सबसे ज़्यादा टारगेटिंग भी फेस करना पड़ता है। तो ये होने वाला है, इसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए। इसके अलावा आपको शो में मुनावर फारूकी की आर्गूमेंट मनारा और जोकर के साथ होता हुआ आपको दिखेगा। काफ़ी हीटेड आर्गूमेंट होता है, मुनावर अच्छे से सुनाता है इन लोगों को। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि सलमान खान इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि पीठ पीछे मनारा और अनुराग जो है कि मुनावर की गर्लफ्रेंड माइनर है, उस बच्ची से वो गर्लफ्रेंड बना के उसका यही गेम है, वो केवल लड़कियों के साथ कनेक्शन बना के। ये बात सलमान खान एड्रेस करते हैं और बोलते हैं ऐसी चुगलियाँ पीठ पीछे मनारा और जोकर कर रहे थे। तो इस बात पे मुनावर फारूकी ने अच्छा इन लोगों को सुनाया है। अब शो में कितना दिखाते हैं वो हमें देखना पड़ेगा, एपिसोड में एक्चुअल कितना आता है। मुनव्वर फारूकी की बॉडी शेमिंग वाले मैटर को कम्प्लीटली छोड़ दिया गया, क्योंकि इसमें मनारा और अंकिता लोखंडे दोनों हैं, और बिग बॉस तो ये उनकी दो फेवरेट हैं, उनको इस तरह से एक्सपोज नहीं करेंगे बॉडी शेमिंग के मामले में। तो वो मैटर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये गर्लफ्रेंड वाली बात डिस्कस हुई है, जिसके बाद आर्गूमेंट होती है मुनावर की मनारा से और हमारा जो जोकर है उसके साथ। तो ये आपको एपिसोड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपने अंकिता लोखंडे और मनारा चोपड़ा का फाइट होता है, ये आपने प्रोमो में देख ही लिया होगा। अब मनारा चोपड़ा इस फाइट का रिहर्सल 3-4 दिन से कर रही है अपने माइंड में। रिंकू जी के साथ बैठ के पूरे डायलॉग्स वो ऑलरेडी रिहर्स कर चुकी है कि मैं ऐसे ऐसे बोलूँगी, ऐसे ऐसे बोलूँगी, ये बोलूँगी। सेम चीज़ रिंकू की जी के सामने वो बहुत प्यार से और अच्छे से बता रही थी कि मैं ये बोलूँगी, ये बोलूँगी। उसी चीज़ को वीकेंड के वार के दिन वो एकदम एग्रेसिवली गुस्से में और पूरे एकदम अच्छे से डायलॉग्स अपनी डिलीवरी करती है, जो कि ऑलरेडी वो बहुत अच्छे से रिहर्स कर चुकी है। तो ये एकदम क्लियरली प्री डिटर्मिंड माइंड से और पहले से सोच समझ के एकदम माइंड में अच्छे से कि मुझे कैसे एक्टिंग करना है, वो सोच के और फिर उसके बाद मनारा ने ये स्टेप लिया है। तो ये एकदम बहुत ही ऑब्वियस है कि मनारा भी एकदम फेक है। उसने ये फाइट पूरी की पूरी सोच समझ के और प्लानिंग के साथ की है, इसमें कुछ भी जेन्युइनिटी इस फाइट की है नहीं। इसके अलावा फाइनली आपको हमारे श्रीलंका के लीजेंडरी क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन दिखेंगे। उन पर एक बायोपिक फिल्म आई है जो कि इंडियन तमिल फिल्म है। फिल्म का नाम है 800, क्योंकि मुरलीधरन ने टोटल 800 विकेट लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मुरलीधरन अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने आते हैं, जो कि ये जियो सिनेमा पर रिलीज़ होने वाली है। तो कुल मिलाकर अभी तक हमारे पास इतने अपडेट हैं, और कोई भी अपडेट हमारे पास आता है तो हम ट्विटर पे इंस्टेंटली अपडेट करते रहते हैं। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें थी तो एक एक चीज़ को ट्वीट करने में टाइम लगता, तो हमने सोचा एक ही वीडियो में सारा समराइज कर देते हैं। बाकी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर हम मिलते हैं आज रात के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए थैंक यू।